हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के इस क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे जल्द से जल्द हल किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। करा कि मूलधन 8,000 रुपये है, दर 10% है, समय 3 वर्ष है। करा इसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अगर इसको फॉर्मूलास लगाएंगे तो बहुत बड़ा होगा, एग्जाम में बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। तो इसके लिए ट्रिक क्या करेंगे कि इस 8,000 रुपये का करा है सबसे पहले 10%। 8,000 का 10% निकालेंगे तो 10% परसेंट का मतलब 1/100 होता है। ठीक है, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल्स, 800 मतलब 800 रुपये होगा। 8,000 का 10% 800 रुपये होगा। ठीक है, तो 3 वर्ष के लिए है तो 3 वर्ष को बना दीजिए, 1 2 3, 3 वर्ष के लिए। तो पहले क्या है कि हम 800 रुपये का 10% की दर से तीनों साल बांट देंगे, 800 रुपये। ठीक है, 800 रुपये तीनों साल के लिए बांट दिए। फिर चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज होता है। ठीक है, तो दूसरे साल के लिए इसका 10% कितना होगा, 80 होगा। कैसे होगा तो वही देख लेते हैं। 800 का 10% निकालेंगे तो क्या होगा, 2 जीरो जीरो कैंसिल्स, 10, 8 गुणे 10, 10 वाटे 80। ठीक है, तो 80 होगा यहाँ पर भी और इसका भी, और यहाँ पर भी हो 800 का 10% यहाँ भी होगा, दूसरे साल में भी और तीसरे साल में भी 80 होगा। ठीक है, अब इसका काम खत्म। अब इस 800 का भी 10% निकालेंगे तो 880 हो जाएगा और इसका भी 10% निकालेंगे। 80 का 10% कितना होगा, तो 80 का 10% निकालेंगे तो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो कैंसिल 8 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 80 का 8% कितना होगा। ठीक है, अब सभी को क्या करेंगे, इन सभी को 800 800 800 80 80 80 और 100 सभी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 8 त्रिका 24, 800 प्लस 800 प्लस 800 तीनों साल के लिए है तो इसका 8 त्रिका 2400 हो जाएगा, प्लस 8 8 80 80 80। ठीक, तो 8 त्रिका 24। ठीक है, 8 त्रिका 24 240 ये हो गया, प्लस 8 ये हो गया। ठीक है, इसको हम ऐड कर देंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। ठीक है, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी 2648 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या किया। सबसे पहले मूलधन दिया है कि 8,000 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो जितना पहले दिया रहेगा, ठीक है, 3 वर्ष के लिए है, 3 वर्ष का हमने खाना बना दिया और सभी को 10% के हिसाब से 8,000 10% तीनों साल के लिए मैंने बांट दिया। फिर जो पहला 8% है इसका 10% यहाँ भी देंगे, यहाँ भी देंगे। ठीक, फिर इस 800 का काम खत्म हो गया। फिर इस 800 का 10% यहाँ 80 हुआ, फिर 80 का 10% 8 हुआ। ठीक है, अब हो गया। उसके बाद सभी को ऐड कर देंगे तो 800 3 साल के लिए 8 के 24, फिर 80 80 है, 80 3 जगह है तो 8 का 24, फिर 8 है 8, सभी को ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा, सभी को ऐड करने पर 2648 आ जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।